मैं उसे कितनी कहानियाँ सुनाया करता था। वो हर कहानी सुनने के बाद धीरे से कहती कि तुम कितना सुंदर लिखते हो। मैं मुस्कुरा पड़ता था। फ़ोन के दूसरी तरफ से उसकी एक आवाज़ सुनने को मैं कितना ही इंतज़ार किया करता था। कभी कभी वो पूछ बैठती थी कि पर इतना दर्द क्यों लिखते हो। मैं चुप हो जाया करता था। कहता भी तो क्या, वो सब जानती तो थी। मैं कुछ कहना चाहता भी तो उससे पहले ही वो कह बैठती थी कि रहने दो, मैं पर इतना दर्द क्यों लिखते हो। तुमने तो कहा था ना कि तुम खुश रहोगे। हाँ, मैंने उससे कहा था जब हमारे बीच कुछ दूरियां आई। शायद शायद ही हम दोनों का साझा फैसला था। हमारे बीच कभी ब्रेकअप जैसा कुछ ऐलान नहीं हुआ, ना ही महसूस हुआ। हम दोनों जुड़े रहे आदत की डोर से। हाँ, बातें कम हुई पर वो हमेशा बनी रही मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैंने उसे कहा था कि मैं खुश रहूँगा। मैं उसे हर बार कहता कि मैं खुश हूँ, तुम जानती तो हो। उसकी आवाज़ लरस जाती थी। हाँ, मैं जानती हूँ ना, तभी तो पूछ रही हूँ, इतना दर्द क्यों लिखते हो। मैं हर बार चुप रह जाता, वो हर बार चुप करा जाती थी। वो सब जानती है। वो जानती है कि मैं उसे हर पल याद करता हूँ। वो जानती है कि मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ बस उसके लिए, लेकिन मैं खुश नहीं था। एक रोज़ उसने कहा कि तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो सोच। अब भी हर रोज़ मैं तुमसे प्यार कर बैठती हूँ और हर रोज़ तुम निष्ठुर बनकर चुप रह जाते हो। सुनो, मुझसे आगे बढ़ जाओ ना। उसने ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं दर्द नहीं लिखता हूँ। मैं तो हर कहानी में तुम्हें लिखना चाहता हूँ। तुम्हें लिखता हूँ न जाने कहाँ से दर्द। मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैं आगे बोल नहीं सका था। मैं जानती हूँ सारांश, तुम आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ ना मुझसे। वो फूट फूट कर रोई थी। बस यही ख्याल मन में कौंधता रहता है कि जब उसने आगे बढ़ने को कहा तो वो रोई क्यों। अब उसका नंबर नहीं लगता है। ना जाने कितने मैसेजेस टाइप करके डिलीट फॉर एवरीवन तो कई बार अनसेंड करता रहा हूँ। अब तो उसे याद करने की झंझट ही नहीं रही, क्योंकि अब वो मेरे दिमाग से उतरते ही नहीं है। और ये बात वो जानती है। वो बनी रही मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मैं उसका प्रेमी। हम अगर अब मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। काश काश ये बात भी वो जानती हो।